Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. Today we will discuss about the vegetative propagations कि vegetative propagation क्या है। लेकिन इससे पहले एक छोटा सा शॉर्ट टर्म है हमारे पास, इसको हम बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस क्या है? ये एक ऐसा प्रोसेस है, एक मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी पार्थेनोजेनेसिस में फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स की ज़रूरत नहीं होती और इसमें हमारे पास एक अनफर्टिलाइज्ड एग डेवलप हो जाता है। यानी एग होता है, उसमें स्पर्म नहीं आते, अनफर्टिलाइजेशन होती है, उसकी अनफर्टिलाइज फॉर्म में होता है और उससे ऑफस्प्रिंग बन जाता है। यानी पार्थेनोजेनेसिस इज द टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच अनफर्टिलाइज्ड एग, उसकी फर्टिलाइजेशन नहीं होती, फर्टिलाइज्ड एग डेवलप इनटू ऑफस्प्रिंग या डेवलप इनटू एम्ब्रियो। तो ऐसे प्रोसेस को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। और ये हमारे पास कॉमनली मौजूद है, इंसेक्ट्स के अंदर मौजूद है, ज़्यादातर ये हनी बी के अंदर मौजूद होते हैं। तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, तुम लोग को तैयार होना चाहिए। अब हम आते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की तरफ। लेकिन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से पहले हमारे पास प्लांट्स के अंदर टू पार्ट्स होते हैं। किसी भी पौधे के अंदर दो पार्ट्स होते हैं। एक को हम बोलते हैं वेजिटेटिव पार्ट्स और दूसरे को हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। रिप्रोडक्टिव पार्ट्स किसी भी प्लांट्स के अंदर, यानी प्लांट्स को हम टू कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं, वेजिटेटिव पार्ट्स एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। रिप्रोडक्टिव पार्ट्स यानी प्लांट्स के अंदर ऐसे पार्ट्स जो कि रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेते हैं। तो कौन से पार्ट्स रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेते हैं? जिस तरह हमारे पास है फ्लावर। फ्लावर क्या है कि फ्लावर रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेता है, क्योंकि फ्लावर के अंदर अगर हम देखें तो इसमें मेल गैमेट्स भी होते हैं, फीमेल गैमेट्स भी होते हैं। लेटर ऑन हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन की इसी ही चैप्टर में, कि अगर इसमें हमारे पास फीमेल सेक्शन है तो उसमें हमारे पास आता है स्टिग्मा, आता है स्टाइल, आता है एंड ओरी। और इसी तरह हमारे पास जो मेल फ्लावर है उसके अंदर हमारे पास आते हैं एंथर आते हैं और उसमें फिलामेंट आते हैं। यानी तुम लोग सिंपल ये कह सकते हो कि प्लांट्स के अंदर जो पूल है वो इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और वो पार्ट्स जो कि रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेते, लाइक स्टेम, लीव्स एंड रूट्स, ये रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेते, तो इस स्टेम, लीव्स एंड रूट्स को हम बोलते हैं वेजिटेटिव पार्ट्स। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की तरफ। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को हम बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी बोल लेते हैं। यानी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें वेजिटेटिव पार्ट्स लाइक स्टेम, लीव्स एंड रूट्स उसकी रिप्रोडक्शन हो जाती है, यानी वो तादाद में ज़्यादा हो जाते हैं। अब वो जो तादाद में ज़्यादा हो जाते हैं, इस मेथड को बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस। ये नेचुरली भी होते हैं, मतलब कुदरती तौर पे होते हैं, खुद ब खुद भी ग्रो कर लेते हैं, और हम उसको क्या कर लेते हैं, आर्टिफिशियली भी उसको ग्रो कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं मेथड्स ऑफ नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशंस। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशंस कि कुदरती तौर पे ये किस तरह होते हैं। उसके बाद हम फिर आर्टिफिशियल मेथड्स की तरफ जाएंगे। लेकिन नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन स्टार्ट करने से पहले एक और टर्मिनोलॉजी तुम लोग को क्लियर करके देता हूँ, क्योंकि ये हमने दरमियान में यूज़ करने हैं, तो वहाँ पे फिर आप लोग को समझ नहीं आएगा। रूट्स किस चीज़ को बोलते हैं? जड़ों को बोलते हैं। अब रूट्स की भी हमारे पास टू टाइप्स के रूट्स होते हैं। एक होते हैं टेप रूट, एक होते हैं एडवेंटेशियस रूट।
टेशियस रूट, टेप रूट कि फॉर एग्जांपल ये साइल है, ये एक छोटा सा पौधा है। अब उनके जो रूट्स होते हैं सारा का सारा एक ही प्लेन में यूं, और टेप रूट क्या क्या होते हैं, ज़मीन के अंदर डीपली जाते हैं, काफ़ी अंदर तक जाते हैं, तो इसी रूट को हम बोलते हैं टेप रूट। जो एडवेंटिशियस रूट है कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास साइल है, ये ऊपर पौधा है। अब जो एडवेंटिशियस रूट है ये लेटरली साइडों पे हॉरिजॉन्टली क्या कर लेते हैं, ग्रो कर लेते हैं, और ये इतना डेप्थ पे नहीं जाते हैं। तो टेप रूट और एडवेंटिशियस रूट का तुम लोग को फ़र्क पता होना चाहिए। तो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के जो मेथड्स है उसमें सबसे पहले हमारे पास है बल्ब्स। बल्ब्स क्या होते हैं कि ये अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं, ज़मीन के नीचे होते हैं, अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं। इसके थिक लीव्स होते हैं, थिक लीव्स जिसको हम बोलते हैं कि फ्लैशी लीव्स हैं, फ्लैशी लीव्स हैं। और ये क्या कर लेते हैं, खुराक को स्टोर कर लेते हैं, स्टोर दी फूड। जिस तरह तुम लोगों ने देखा होगा प्याज को, प्याज, तो प्याज क्या होता है, इनके पत्ते होते हैं, फ्लैशी लीव्स होते हैं, मतलब प्याज पर्दों से बना होता है, एक ये एक्चुअली इनके पत्ते होते हैं, खुराक को स्टोर कर लेते हैं, अंडरग्राउंड होता है, स्टेम होते हैं। तो एक्चुअली हम जो इनके रूट्स होते हैं वो एडवेंटिशियस रूट होते हैं। क्या होते हैं, एडवेंटिशियस रूट्स। और ये कौन से तरीके से ग्रो कर लेते हैं, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के जरिए, जिसको हम बोलते हैं बल्ब्स का। तो इसका बेस्ट पॉसिबल एग्जांपल हमारे पास क्या है, ओनियन का है। कि ओनियन का हम क्या कर लेते हैं कि उनका जो रूट्स है वो उठा लेते हैं, या खुद भी ये क्या कर लेते हैं, चूँकि नेचुरल प्रोसेस है, खुद ये हॉरिजॉन्टली चले जाते हैं और वहाँ पे ये क्या कर लेते हैं, ग्रो कर लेते हैं, और इससे एक नया प्याज बन जाता है। सेकंड हमारे पास जो प्रोसेस है वो है कॉर्म्स। कॉर्म्स का जो बेस्ट पॉसिबल एग्जांपल है हमारे पास वो है इसका गार्लिक। गार्लिक बोलते हैं, लहसुन को बोलते हैं। तो ये भी क्या है, अंडरग्राउंड स्टेम है। ये भी क्या कर लेते हैं, फूड को स्टोर कर लेते हैं, फूड स्टोरेज का काम कर लेते हैं। इसके अंदर भी कौन से रूट होते हैं, एडवेंटिशियस रूट होते हैं। और इसका एक टिप सा निकला होता है जिसको हम बड बोलते हैं, और वो क्या कर लेता है, उनसे आगे बन जाता है, इनसे स्टेम बन जाता है, और वो आगे जाके क्या कर लेते हैं, ग्रो कर लेते हैं। थर्ड हमारे पास है राइजोम। राइजोम का क्या होता है कि इसके अंदर स्केल लगे होते हैं, इसके ऊपर स्केली लीव्स होते हैं। स्केल लीव्स किस तरह, तुम लोगों ने देखा होगा इंगर को, अदरक को। जो हमारे पास अदरक है वो राइजोम के तरीके से पैदा होता है। कि फॉर एग्जांपल ये क्या है, हमारे पास अदरक सा है, तो अदरक पे यू स्केल लगे होते हैं, और इस स्केल के ऊपर क्या होते हैं, बर्ड्स होते हैं। क्या होते हैं, बर्ड्स होते हैं। कि फॉर एग्जांपल ये एक पैदा हो गए तो यहाँ पे बर्ड होता है, इनसे दूसरा बन जाता है। इसी तरह यहाँ पे जो स्केल है उसके ऊपर बर्ड होते हैं, इससे तीसरा बन जाता है। अब यहाँ पे अगर स्केल है तो इससे चौथा, और इस तरह इनकी क्या होती है, ग्रोथ होती है। तो इसके ऊपर क्या होते हैं, इनको हम बोलते हैं नोड्स कह सकते हैं, या बर्ड्स भी बोल सकते हो। और ये क्या होते हैं, स्केल है। तो ये हमारे पास क्या है, हमने आज के लेक्चर में क्या डिस्कस किया, अबाउट दी प्रोसेस ऑफ पार्थेनोजेनेसिस एंड अबाउट दी प्रोसेस ऑफ नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, जिसमें हमने बल्ब्स को, कॉर्म्स को एंड राइजोम्स को। तो ये जो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के मेथड्स है, 3 और भी हैं जो कि नेक्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस करने हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इनके जो एग्जांपल है वो तुम लोग अच्छी तरीके से याद करें, क्योंकि एग्जांपल दिया गया होगा कि ओनियन, ये कॉर्म्स है, राइजोम्स है, या बल्ब्स है, स्टेम ट्यूबर्स है, या
सकर्स, ये कौन से तरीके से पैदा होते हैं, तो MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दैट्स ऑल अबाउट द लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।